एक छोटा सा गांव था, दिखने में शांत और सुंदर, लेकिन भीतर से रहस्यमयी ताकतों से भरा हुआ। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि हर अमावस्या की रात एक 3 सिर वाला काला पैंथर प्रकट होता। उसका शरीर विशाल, चेहरा भयानक और आंखें आग जैसी लाल। जब वह दहाड़ मारता तो आवाज पूरे गांव में गूंज उठती। सुबह होते ही गांव में कंकाल मिलता। शरीर के मांस को वह नोच कर खा जाता और सिर्फ हड्डियां छोड़ देता। यही वजह थी कि अमावस्या की रात लोग अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते। इसी गांव में रहता था राय स्टार। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। लोग कहते थे कि उसके माता पिता की मौत भी उसी पैंथर ने की थी। उस दिन के बाद से राय स्टार बिल्कुल अकेला रह गया। वह दिन रात अपने छोटे से गैराज में गाड़ियां बनाता और उसी से मिले पैसों से गुजारा करता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह मददगार और सीधा साधा था। लेकिन गांव पर पैंथर का खौफ 500 साल से चला आ रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह आतंक कब खत्म होगा। पूरा साल बीत चुका था। फिर से अमावस्या आई। आसमान पर काले बादल छा गए। गांव के लोग घबराकर अपने दरवाजे बंद करने लगे। रात के 12 बजते ही तेज बारिश और अजीब सरसराहट शुरू हो गई। अचानक वह 3 सिर वाला पैंथर प्रकट हुआ। उसके मुंह से आग निकल रही थी और आंखों से खून की लकीरें टपक रही थी। वह दौड़ता हुआ गांव में घुसा और एक एक कर घरों के दरवाजे तोड़ने लगा। जैसे ही किसी पर हाथ रखता वह व्यक्ति वहीं मर जाता। उसके मुंह से निकली आग लाश को जला देती और बस कंकाल बचता। पूरी रात गांव उसकी दहाड़ और लोगों की चीखों से गूंजता रहा। इसी रात राय स्टार देर से गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने अचानक उस पैंथर को देखा। पैंथर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राय स्टार कांप उठा और रोते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन पैंथर ने उसकी एक न सुनी। उसने दहाड़ मारी और राय स्टार को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव में फैला कंकालों का ढेर देखकर लोग दहशत में आ गए। उनमें से एक कंकाल राय स्टार का भी था। लोग कहने लगे, अब इस गांव पर पैंथर का ही राज रहेगा। इसी बीच गांव में एक साधु बाबा पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा कांप उठी और जमीन हिलने लगी। तभी गांव में पड़े कंकाल एक एक कर शरीर धारण करने लगे। मरे हुए लोग दोबारा जीवित हो गए। राय स्टार भी आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ। साधु ने कहा, बेटा, यह पैंथर असल में शेरू सिंह था। सालों पहले जब मैं तपस्या कर रहा था वह मेरे पास आकर मजाक उड़ाने लगा। उसकी आवाज ने मेरी साधना तोड़ दी। गुस्से में आकर मैंने उसे श्राप दिया। तभी वह यह 3 सिर वाला पैंथर बन गया। अब वह अमर है और हर अमावस्या की रात खून का प्यासा होकर लौटता है। साधु ने अपनी शक्तियों से पैंथर को बुलाया और लोहे की जंजीरों से बांध दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पैंथर ने जोरदार दहाड़ मारी। उसकी तीनों गर्दनें एक साथ हिली और जंजीरें छटकने लगी। साधु ने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन पैंथर की ताकत कहीं ज्यादा थी। उसने पल भर में जंजीरें तोड़ दिया। अब वह और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थीं और दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। साधु हांफते हुए बोले, अब इसको हराना आसान नहीं, इसके लिए बलिदान देना होगा। राय स्टार ने कहा, अगर गांव बचाने के लिए मेरी जान चाहिए तो मैं तैयार हूँ। पैंथर उसकी ओर बढ़ रहा था।